हीट वेव से परेशान लोगों के लिए राहत की खबर आई है कि अगले 2-4 दिनों में मानसून अपना रंग रूप दिखाएगा। इसके बाद लोगों को गर्मी से निजात मिल पाएगा। लेकिन मानसून का रंग रूप भी इस बार सामान्य से अधिक नहीं जा पाएगा। भारी वर्षा की उम्मीद वाले लोगों के लिए यह अच्छी खबर नहीं है। विशेषकर किसानों के लिए सामान्य वर्षा से खेती कर पाना मुश्किल होगा, लेकिन सुखाड़ की स्थिति नहीं होगी। मौसम वैज्ञानिक इस बारे में क्या कहते हैं, उनसे सुने। जैसा कि मानसून सीजन 2024 की बात करें तो हमारा दो पूर्वानुमान इशू हुआ है। पहला हमारा अप्रैल महीने में इशू हुई थी, दूसरा हमारा लास्ट वीक ऑफ मई में इशू थे। दोनों पूर्वानुमान में हमारा कंसिस्टेंसी है कि इस साल जो मानसून है वो बिहार में सामान्य रहने की पूरी संभावना है और अधिकतर जिलों में मानसून सामान्य रहेगी। जैसा कि अभी तक कोई भी संभावना बिहार में सुखाड़ की नहीं दिख रही है और जैसे जैसे मानसून प्रोग्रेस करेगी वैसे वैसे रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ने की संभावना बनी हुई है। ऐसा यदि मेट्रोलॉजिकली देखें तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है कि गर्मी ज़्यादा पड़ने के कारण बारिश ज़्यादा होती है। जो मानसून का जो मैकेनिज्म होता है, जो कह सकते हैं जो 4 महीने जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने की जो मानसून की मैकेनिज्म होती है वो सिर्फ और सिर्फ लैंड और सी दोनों का हीटिंग में डिफरेंस के कारण ये मानसून ऑनसेट होती है। कह सकते हैं कि यदि लैंड पे प्रेशर कम होती है हीटिंग के कारण, तो उसके कारण से जो समुद्र से जो हवा है लैंड पर आती है वो मॉइस्चर लेडन विंड लेके आती है, उसके कारण से कह सकते हैं कि जो मानसून ऑनसेट होती है। तो मैकेनिज्म ही डिफरेंशियल हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी के कारण होती है और ऑलमोस्ट जो कॉम्प्लेक्स फीचर्स होते हैं, ये कह सकते हैं पूरा ग्लोबली फीचर्स होते हैं, वो मानसून को इम्पैक्ट करते हैं। आप कह सकते हैं कि जो हीट वेव की स्पेल जून महीने में 8 जून से शुरू हुई है वो अभी तक कंटिन्यू है। संभावना अगले 2 से 3 दिनों तक और चलेगी। तो ये हीट वेव अनप्रेसिडेंटेड नहीं है। जून महीने में हीट वेव यूजुअली अकर होते हैं। आप जून 2023 देखिए तो अराउंड 22 डेज का हीट वेव की स्पेल रही थी। जून 2019 में भी हीट वेव की स्पेल थी अराउंड मोर देन 12 to 14 डेज का। तो ये अनप्रेसिडेंटेड नहीं है, लेकिन जब भी बारिश कम हो जाती है जून महीने में, इनिशियली थोड़ा वर्षा कम हो जाती है, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी कम हो जाती है। बेसिकली ये कम हो जाती है क्योंकि जो वेस्टर्ली रेजाइम होता है, पछुआ हवा है, वो डोमिनेंट होने के कारण तो उस साल यूजुअली हीट वेव की कंडीशंस बन जाती है। जैसे कि अभी कह सकते हैं लास्ट ईयर भी ऐसी कंडीशंस थी और इस ईयर भी 8 जून से अभी तक हीट वेव की कंडीशंस बनी हुई है। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी तो नहीं कह सकते हैं, यूजुअली कह सकते हैं कि पिछले कई सालों से देखिए तो बिहार में प्री मानसून की रेनफॉल में इंक्रीज हुई थी। कई सालों, पिछले 10 सालों 15 सालों का डेटा देखें तो प्री मानसून रेनफॉल इंक्रीज हुई थी। इस बार की बात करें तो इस बार भी प्री मानसून की रेनफॉल नॉर्मल थी, लेकिन प्री मानसून के बाद जो कह सकते हैं कि जैसे जून महीने में यूजुअली मानसून में जो बारिश नहीं होने के कारण ये हीट वेव की स्पेल है वो थोड़ा अनप्रेसिडेंटेड हो जाती है और जो टेम्परेचर है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रही है।